हाँ जी, सुनो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पहली बात ये एएस ओल्ड AS10 और ओल्ड AS6 की मर्जिंग है। ओल्ड AS6 था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ओल्ड AS10 था अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट, दोनों को मर्ज करके कर दिया पीपी। तो इंट्रोडक्शन में तो मैंने इतना ही दिया बस। न्यू रिवाइज AS10 PP has been issued by ICAI in place of AS10 accounting for fixed asset, old AS6 that is depreciation accounting. New revised AS10 PP applicable to all the level of enterprise and also mandatory nature. It is almost similar to AS16, Ind AS 16। आप देखना सारी की सारी कॉपीड है। Ind AS 16 में 92 पैरा है या 93 है, और इसमें भी 92 या 3, एक पैरा का फर्क है बस, बाकी यूं का यूं कॉपी मारा हुआ उठा के। ये प्योरली Ind AS 16 पढ़ रहे हो आप, यूं मान लो। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस AS is to prescribe the accounting treatment of PPE to help the user of financial statement to understand the information about investment in PPE and changes in such investment. What is information about investment in PPE? अरे आपकी कंपनी ने पीपी में कितना पैसा लगा रखा है? इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, और साथ में ड्यूरिंग द ईयर कोई प्लस माइनस हुआ था क्या, बेचे खरीदी थी क्या? प्रिंसिपल इश्यूज ऑफ AS10 के ये 4 इश्यूज हैं, और ये 4 पे ये स्कोप है, एक तरह से यूं मान लो आप, ये प्रिंसिपल इश्यूज है। द फॉलोइंग 4 इशू मेनली कवर्ड अंडर AS10। रिकॉग्निशन ऑफ पीपी को आप रिकॉग्नाइज करोगे किन शर्तों पे? वही AS26, उसका कॉस्ट मेजरमेंट रिलायबली है, उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, बस तो रिकॉग्नाइज कर लो। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी की हर साल आप बैलेंस शीट में बैलेंस WDV कैसे निकालोगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट प्लस रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, AS26 में लिखाया था ना। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन पीपी, अब ये यहां से डेप्रिसिएशन है ये, और रिकॉग्निशन में वो भी आ जाएगी। इनिशियल रिकॉग्निशन कितने पे होना चाहिए? आप पीपी की पहली एंट्री कितने पे करोगे अमाउंट, तो उसका सारा खर्चा जोड़ोगे। अभी इंक्लूजन आ जाएंगे नीचे, कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या लेस होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉसेज टू बी रिकॉग्नाइज। अब इंपेयरमेंट में इसलिए पहले ही बता चुका था आपको इंपेयरमेंट क्या होता है इसमें। स्कोप, ऑल द टेंजिबल फिक्स असेट आर कवर्ड, मैंने अंडरलाइन किया हुआ होगा, देखो उसमें है ना। ऑल द टेंजिबल फिक्स असेट आर कवर्ड अंडर AS10 बट एनी अदर असेट, but if any other AS is already covering accounting of any PP, then such AS should be applied instead of AS10। वैसे तो AS सारी टेंजिबल असेट कवर करेगा, लेकिन कोई टेंजिबल ऐसी है जो किसी दूसरे AS में कवर हो रही है। लीज असेट, आपने फाइनेंस लीज पे कोई प्लांट मशीन ले रखी है, फाइनेंस लीज पे कोई बिल्डिंग ले रखी है, तो उस पर 19 लगाओ, AS10 मत लगाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी PP टेकन ऑन फाइनेंस लीज देन AS19 शुड बी अप्लाइड for accounting of such asset on taken on lease। AS10 not applicable to following। अब ये AS10 से बाहर है, ये एसेट AS10 में कवर नहीं होगी। कौन सी? बायोलॉजिकल असेट। अब आप लोग साइंस के भी स्टूडेंट रहे हो, बायोलॉजिकल असेट क्या होती है? खेती में काम में आने वाली असेट्स, एग्रीकल्चर बीज, जो असेट एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हाउएवर bearer plant not covered, bearer plant are covered under AS10 even if these are biological। now what is a bearer plant? हम ठहरे कॉमर्स के स्टूडेंट, 11वीं क्लास से हमें प्लांट एंड मशीन कौन सा प्लांट? जिसमें माल बनता है। प्लांट पेड़ को भी कहते हैं, यस, पौधे को भी कहते हैं, पेड़ को भी कहते हैं, ये पेड़ है। अभी मैंने आगे डेफिनेशन में ट्री डाल दिया, ब्रैकेट में ट्री। अब आप कहोगे साहब बियरर प्लांट कौन सी असेट होने लग गई? क्यों भाई, इतने बड़े बड़े जंगल लोग उगाते हैं, टीक प्लांटेशन नहीं सुना? टीक प्लांटेशन, लकड़ी की खेती करते हैं लोग, बड़े बड़े पेड़, सागवान, लकड़ी सुनते हो सबसे महंगी लकड़ी आती है सागवान, सागवान के पेड़ लगाते हैं जंगलों में, असम में पूरे में, और तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी बाद में। सरकार लीज पे देती है जंगल, और वहां जाके लोग सागवान के बीज डाल के और 15-20 साल तक इंतजार करते हैं, और जब वो 20 साल बाद में पेड़ खड़े होते हैं, करोड़ों के कटते हैं। आपने 20 साल में कितना कमाया, वो 1 साल में कट के और बिक जाएंगे, और इस दौरान दूसरी जगह खेती हो रही होती है। वही लिकर वाली बात बता रहा था कल में, कि कितने साल तक मेच्योरिटी का पेशेंस होता है उन लोगों का, और वो कब की गड़ी भी लिकर कब जाके बाजार में आएगी, वो तो रोटेशन घूमता है। फिर शुरू में पहले रोटेशन में टाइम लगता है बस। तो टीक प्लांटेशन में जो पेड़ लगाते हैं लोग उनको, और नॉट ओनली के पेड़ वो जिससे खाली लकड़ी फर्नीचर की, कुछ पेड़ ऐसे भी तो होते हैं जो फ्रूट देते हैं, और 1 साल के लिए नहीं देते हैं, बार बार देते हैं। लोग अमरूद के, आम के पेड़ नहीं लगाते। आज ये इतना मैंगो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है
कितना महंगा मैंगो, कल की बात देख लो, 25,000 रुपये किलो का मैंगो कल आया था, वो कल के न्यूज़पेपर में 25,000 रुपये 1 किलो मैंगो, और वो एक्सपोर्ट होता सारा, हम तो खरीद ही नहीं सकते ना, हमारी तो हैसियत ही नहीं है, वो एक्सपोर्ट होता सारा। एल्फेंसो कौन सा हम इंडिया में ज्यादा कंज्यूम करते हैं? एल्फेंसो मैक्सिमम फॉरेन में जाता है, यूके जाता है सारा, लंदन जाता है, पूरे इंग्लैंड में एल्फेंसो बिकता है, वहां पे पाउंड के अंदर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज ये ग्रेप्स की खेती करते हैं लोग, यानी अंगूरों की बेलें लगाते हैं, आप देखो पूरी दुनिया में अंगूर बिकते हैं और इंडिया से भी अंगूर जाते हैं, प्लस आपका ट्री बुशेज, चाय की झाड़ियां, ये टी गार्डन नहीं है क्या बड़े बड़े? टाटा का टी गार्डन ये मुनार और थेगड़ी और ये पूरे केरल में फैला पड़ा है, इधर आपका दार्जिलिंग और ये सिक्किम एरिया पूरा टी गार्डन से भरा पड़ा है। सोचो कितनी खेती होती है चाय की, और हमारी चाय उनसे 20 गुना नीचे है। वहां चाय जाती है 15 से 20,000 रुपये किलो वाली, और हम चाय पीते होंगे 200, 250, 300 रुपये किलो वाली। हमारे तो कचरा आता है, वो चाय थोड़ी आती है, कोई बुरादा आता है लास्ट का बचा हुआ। असली चाय तो फॉरेन में एक्सपोर्ट होती है, आप ही हाथ में लेके सूंघो ना तो इतनी दूर से स्मेल आती है उसकी, जो यदि आप वहां जाके ओरिजिनली कभी विजिट करोगे इनके टाटा टी एस्टेट पे, वहां जब बताते हैं चाय कैसे बनती है। इस अभी मैं हिमाचल गया था तो वहां पूरी चाय का पूरा गार्डन और बनती हुई चाय देख के आए थे कैसे बनती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब देखो इनको बोलते हैं बियर प्लांट। ऐसे प्लांट, ऐसे ट्री जो आपको मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ आपकी इनकम का साधन है, दैट सोर्स ऑफ योर इनकम, दैट इज बियर प्लांट। और बियर प्लांट हाल फिलहाल ES10 में कवर है, अंटिल जब तक नया ES अभी बन रहा है, एग्रीकल्चर नया ES, इंडेस तो आ गया उस पर, ES अभी आना बाकी है। वेस्टिंग एसेट इंक्लूडिंग मिनरल लाइफ एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन रिजेनरेटिव रिसोर्स। ये कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हैं? जिन पे ES10 एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? लेकिन बियर प्लांट पे होगा, इन पे नहीं होगा वेस्टिंग एसेट। और आपने पढ़ी भी 11th में वेस्टिंग एसेट, खाने नहीं है क्या माइंस? धीरे धीरे कम नहीं होती जा रही। नॉन रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज नॉन रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्स? दोबारा जनरेट नहीं होते। खान से आपने पत्थर निकाल लिए, क्या दोबारा पत्थर उग जाएंगे वापस? पेड़ फिर भी उग सकता है, कटे हुए पेड़ को आप वापस आगे बढ़ा सकते हो। माइंस आपने जितनी खाली कर दी वो वेस्टिंग एसेट। तेल जितना कुओं से निकाल लिया, जो एक्सप्लोरेशन हो गया तेल का एक्सट्रैक्शन, वो दोबारा नहीं पनपेगा, सवाल ही नहीं है कि आपका ऑयल का लेवल वापस बढ़ जाए। पानी का लेवल बढ़ता है क्योंकि ऊपर से पानी पड़ता है, जमीन में तो जाता है, ऑयल थोड़ी बरसता है ऊपर से। अल्टीमेटली दीज आर वेस्टिंग एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट विच आर कवर्ड अंडर 26। अब इंटेंजिबल वहां गई तो यहां खाली टेंजिबल है, इसका मतलब ये 3 एसेट्स CS में नहीं है। कौन कौन सी? बायोलॉजिकल, वेस्टिंग, इंटेंजिबल। और बायोलॉजिकल में एक्सेप्शन है, वो कवर्ड है, और तब तक कवर्ड है जब तक ES एग्रीकल्चर पे आ नहीं जाता। इंडेस तो आ चुका है। डेफिनेशन, फॉलोइंग आर सम टर्म्स डिफाइंड अंडर ES10। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। देखो 11वीं क्लास की डेफिनेशन है, एनी टेंजिबल फिक्स एसेट इज नोन एज PPE if the following 2 conditions satisfied. Such tangible asset is held for use in production, supply of goods and service, rental to other, and for administrative purpose. It is expected to be used for a period of, तो ये 2 कंडीशन, जो असेट, ये 2 कंडीशन डिफाइन कर दें। पहली बात, उसका यूज काहे में होगा? प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ, या फिर सर्विसेज, सर्विस डिलीवर का ना, या फिर ये कैब वाले कैब नहीं चलाते हैं क्या? बसें नहीं चलती, ट्रेन नहीं चलती, ये किराए तो लेते हैं ये। और या फिर अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस अपने आप में ब्रॉड सेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस के इक्विपमेंट, ऑफिस का कंप्यूटर सिस्टम, प्लस सेलिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्लस HR सेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स। क्या वहां पे असेट नहीं होती क्या? साथ में आपके सेफ्टी एनवायरमेंट इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, ये फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, क्या ये टेंजिबल असेट नहीं है? ये सब। अब इसने ES ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को पूरा डिफाइन किया नीचे। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इंक्लूड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल, अदर functions of the enterprise. Item purchased for safety or environmental reason are also included within administrative purpose. Now what is a biological asset? Living animals, जीते जागते जंतु, पक्षी, है ना, ये आपके क्या ना, एनिमल्स, जानवर। Plants are biological asset. Such asset will be covered under new ES10 agriculture, new ES on agriculture, which is under formulation. Until such new ES is applicable, bearer plant and living animal are covered under ES10 if definition met. ये पढ़ी definition। अब यदि आप अपना कोई पेड़ या प्लांट या कोई जानवर, गाय, भैंस या कोई पशु पक्षी, इनको अपने बिजनेस में
चाहे उनसे कोई प्रोडक्शन हो रहा हो। अब जैसे लोग डेयरी फार्मिंग में मिल्क वगैरह नहीं बेचते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में अंडे नहीं बेचते हैं, तो वो एक तरह से प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो है। और यह सर्विसेज लोग अपने कुछ ऐसे जानवर भी रखते हैं जिनको वो अपनी, जैसे होटल वगैरह 5 स्टार अपने घोड़े वगैरह रखते हैं लोगों को गोल्फ वगैरह खिलाने के लिए, बग्गियों में घुमाने के लिए, तो वो भी तो आपके सर्विस प्रोवाइड में काम आता है। और या रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और यूज 12 महीने से ऊपर। इसका मतलब कोई भी बायोलॉजिकल असेट जो लिविंग एनिमल्स वगैरह यदि पीपी की डेफिनेशन मैच करते हैं, तो हाल फिलहाल जब तक ये एएस नहीं आ जाता एग्रीकल्चर, तब तक वो जो ट्री है, प्लांट यानी ट्री, ये ट्री है, अभी नीचे आ जाएगा। बियरर प्लांट इट इज ए लिविंग प्लांट, दैट इज ए ट्री, जीता जागता पेड़, हरा पेड़ जिसको लोग कहते हैं। एक बार ट्री में, पेड़ में यदि मान लीजिए दीमक लग गई और उसका यदि जड़ से खोखला हो गया, तो वो थोड़े टाइम में सूख के गिर जाता है, इसलिए उसको लिविंग ट्री नहीं बोलते हैं। लिविंग ट्री होते हैं जो ग्रीन पेड़ होता है, ग्रीन प्लांट होता है, दैट इज लिविंग प्लांट ट्री विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? कुछ भी, आइदर पल्सेज और फ्रूट और फूड ग्रेन, वॉटेवर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही तो है सारे। ऐसा कोई भी प्लांट जो आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है। नंबर 2, विच इज एक्सपेक्टेड टू बियर और जनरेट सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। 12 महीने से ज्यादा आपको वो पेड़ जो है ना, आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी फसल देगा, और वो फसल किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। एंड ऑल्सो विच इज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आज नहीं तो कल, बहुत लंबे समय बाद में आप उसका प्रोड्यूस बेचोगे। तो कोई यदि आम का पेड़ लगाएगा, अमरूद का पेड़ लगाएगा, तो क्या 10 दिन में उसके फल आने चालू हो जाएंगे? आप लंबा समय लेके चलते हो, टी प्लांटेशन करते हो, जंगलों में लकड़ी के पेड़ उगाते हो, 15-20 साल का टारगेट लेके चलते हो कि आज नहीं तो 20 साल बाद ये पेड़ बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। यूकलिप्टस वगैरह के पेड़ नहीं लगते हैं वो, इससे कई मेडिसिन भी बनते हैं, और वो देखो लोग काट के फिर बेचते हैं, फिर वापस खड़े हो जाते हैं, और उनको इस ढंग से काटते हैं कि फिर वो वहां से ग्रोथ शुरू कर देते हैं। जैसे गन्ने का पेड़, गन्ना भी लोग जड़ से नहीं काटते हैं, उसको एक ऊपर थोड़ा 1 फीट ऊपर से काटते हैं, फिर वापस खड़ा हो जाता है, उसके बाद वापस गन्ना फूट जाता है वहां से। वो भी बार बार खेती नहीं करते हैं, गन्ने वाले भी 2-3 साल तक वही गन्ने को यूज करते हैं, जड़ से नहीं उड़ाते हैं। जड़ से तब जाता है जब उसके आगे उसका, क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में फिर वो जड़ से उखाड़ देते हैं, फिर दोबारा गन्ने की फसल लगाते हैं। 2-3 साल तक वही फसल चलती है, गन्ना आता रहता है, ऊंचाई पे आया, उसको नीचे से 1 फीट छोड़ के काटते हैं, और वो इस तरह से तिरछा काटते हैं ताकि वो वापस पकड़ ले। अब ये थोड़े बहुत यदि नॉलेज रही हो खेती की कभी, है ना। ये बियरर प्लांट। नोट, एनुअल क्रॉप, देखो अब ये गेहूं, आपका मक्का, बाजरा, बार्ले बाजरे को ही कहते हैं ना। एनुअल क्रॉप लाइक व्हीट, मेज, बार्ले एक्सेट्रा हैविंग लाइफ ऑफ लेस देन 12 मंथ आर नॉट इंक्लूडेड इन बियरर प्लांट। ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर एंड ट्रीज विच आर कल्टिवेटेड बोथ फॉर देयर फ्रूट एंड देयर लंबर आर नॉट बियरर प्लांट। ऐसे पेड़ जो आप केवल उसकी लकड़ी जलाने के काम लोगे, लंबर होता है उसकी जलाने के लिए जो लकड़ी होती है, और साथ में उसके फ्रूट जो है वो आप खाली एक ही बार देंगे, बार बार नहीं देंगे, वो बियर प्लांट नहीं है। इवन इफ a bearer plant is no longer used to bear agriculture produce and might be cut down and sold as scrap as a firewood, such incidental scrap sale would not prevent the plant from the satisfying definition of bearer plant. एक प्लांट, एक पेड़ आपका जब एंड में आता है 2-4-5 साल, जैसे पपीते का पेड़ है, उसकी लाइफ लंबी नहीं होती, 2-4 साल तक वो पपीता देता है, उसके बाद में वो खोखला होकर गिर जाता है। उस समय उसको यदि मान लीजिए पेड़ को आप कोई लकड़ी जलाने के काम में लेते हो, तो उसका जो स्क्रैप सेल है, उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बियर प्लांट था नहीं, अब तक बियर प्लांट था। अब ये प्रैक्टिकली हमारे कहीं काम आए नहीं आए इस एएस में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट ऑफ द एंटरप्राइज। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इट इज द मैनेजमेंट बाय एंटरप्राइज ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट फॉर सेल, कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एडिशनल बायोलॉजिकल असेट। अब यहां से शुरू करेंगे हम कल, मतलब शाम को, रिकॉग्निशन। कुछ गिने चुने 5-7 प्रैक्टिकल है इस एएस के, बाकी नहीं है। और अभी